हेलो 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 बच्चों, तो आपको स्वागत है हमारे नए माइंड मैप में। अब जो हमारा जो माइंड मैप है, ये माइंड मैप किसके लिए बनाया गया है? इसमें जो माइंड मैप है, इसमें व्यक्ति कोई भी जो बच्चा है वो इसमें पढ़ने के लिए पहली बात तो इसमें ये माइंड मैप नहीं बनाया गया। ये माइंड मैप सिर्फ बनाया गया है किसके लिए? ये क्विक रिवीजन के लिए बनाया गया है। जो बच्चा क्या हो रखा, पहले से ही सिलेबस को पढ़ रखा है, पढ़ने से क्या करेगा, इस माइंड मैप के द्वारा उसे क्या कर सकता है, रिवीजन कर सकता है। ठीक है। और इस माइंड मैप को देखने के बाद क्या करना है, आपको नोट्स को रिवाइज करना है और साथ ही साथ पूरा इसका बेनिफिशियल उसको उठाना है। ठीक है। तो इस माइंड मैप में हम क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। जो हमारा तो चैप्टर है उसका नाम क्या है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये क्लास 10th का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। ठीक है। तो इसमें देखो, इस माइंड मैप में क्या करने वाले हैं, तो माइंड मैप में जीरो से लेकर हम हीरो तक देखेंगे। इसको जीरो से लेकर बिल्कुल डेफिनेटली जीरो तक देखेंगे, भले क्या नाम है, जीरो से हीरो तक देखेंगे। और इसमें टॉपिक कौन कौन से हैं, जैसे हमारा ये जो पूरा चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर किसके ऊपर है, केमिकल रिएक्शन के ऊपर है। ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में जो है, जैसा कि पढ़ा भी होगा सिलेबस में, तो इसमें पहला होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के कितने टाइप्स है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। और रिडॉक्स क्या है, रिडॉक्स में जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे थर्मल मतलब क्या नाम है, रिएक्शन में जैसे डिकम्पोजिशन में थर्मल, इलेक्ट्रिकल एंड फोटो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन है। तो इनके सारे टाइप पढ़ने हैं। और पीपीटी क्या होता है, कोरोजन क्या होता है, और साथ ही साथ रेंसिडिटी को भी क्या करेंगे, इसी के अंदर कवर करेंगे। ठीक है। तो आओ चलो देखते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो क्या है, तो जो हमारा केमिकल रिएक्शन है, वो केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स में बांट रखा है, टू टाइप्स में। पहला क्या है हमारा कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक है। और रिएक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, ये पूरा का पूरा रिएक्शन है। तो कॉम्बिनेशन से क्या कर देते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को कहते हैं हम क्या है, टू और मोर देन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो पता ही है कि जैसे रिएक्टेंट का मतलब होता है कि कोई भी एलिमेंट है जो रिएक्शन कर रहा है और साथ ही साथ वो क्या बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट को बना रहा है, और इसके बीच में क्या करना है, हमारे पास बैलेंस करना है। रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। अब जो बैलेंस है, ये क्लास 10th में पूछा गया है कि बैलेंस जो हम करते हैं रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में, तो यहाँ पे कौन सा लॉ काम करता है। जैसे कि क्लास 10th में एटम वाला जो चैप्टर पढ़ा होगा, एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स पढ़ा होगा। तो एटम और मॉलिक्यूल्स में आता है कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये हम क्या करते हैं, बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो पूरे मास है, मतलब उसका टोटल जो मॉलिक्यूलर मास है, ये मास है, उसको हम इक्वल करते हैं। और उसमें कौन सा लॉ लगता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि टू और मोर देन मतलब रिएक्टेंट होता है, वो कंबाइन टुगेदर करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट को क्या कर देते हैं, वो बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट को। जैसा कि भाई जब कोई एक लड़का होता है और एक लड़की होती है, जब लड़का और लड़की आपस में क्या कर लेते हैं, उनके बीच में कोई संबंध बन जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है कि वो आपस में मिल जाते हैं, या उनका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाता है, तो बनने के बाद वो क्या हो जाते हैं, साथ में क्या बोलते हैं, कपल बना देते हैं। तो सेम क्या होता है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि एक बॉय और एक गर्ल, बॉय और जो गर्ल मिलते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कपल को बनते हैं, कपल बना देते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, कपल किसे कहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, वो क्या है, एक दोस्त है, तो उसी को कपल कह देते हैं। तो सेम कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या है कि ए हमारा जो बॉय है और बी हमारा क्या है, गर्ल, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे तो ये क्या बना देंगे, एक कपल को बना देंगे, जिस प्रोडक्ट का नाम है ए और बी। यही हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को जानने के लिए ऐसा बांध सकते हो ट्रिक को, कि जैसे क्या है, ए बॉय मिला और गर्ल मिले, बॉय और गर्ल दोनों क्या हो गए, आपस में मिले, मिलने के बाद इन्होंने क्या बनाया, क्या बनाया, कपल को बनाया। अब ये कपल बन गए तो इन्होंने क्या कर दिया, ए और बी दोनों साथ में मिल गए। यही क्या होता है, हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। अब इसका जस्ट उल्टा, कि जो ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, अभी इसको बताऊंगा एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। सेम होता है हमारे पास किसमें, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। जैसे डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है, जस्ट उस कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। उल्टा क्या है कि जैसे डिकम्पोजिशन का मतलब डिकम्पोज होना, कोई भी कपल है उनके बीच में
क्या हो जाए, कुछ मतभेद हो जाए या कुछ मतलब किसी कारण से बात ना हो, तो बात ना हो तो उन कपल की जो होगी, तो दोस्ती होगी, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, और वो लड़का अलग हो जाएगा, लड़की अपने अलग हो जाएगी। ठीक है, हाँ, तो उसी को क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें ए और बी बन जाएंगे, और ये किसी कारण से मतलब इनके बीच में हिट हो जाएगा, तो ये डिकम्पोजिशन है। ठीक है भाई, तो क्या है, कॉम्बिनेशन पता चल गया जिसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। अब क्या है, कॉम्बिनेशन पता चल गया, जैसे देखो एग्जांपल में कैल्शियम ऑक्साइड, अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो सिंगल है, सिंगल ए मान लो इसको, और साथ ही साथ क्या है, जो वाटर है वो क्या है, एक हमारा बी है, तो ए और बी मिल गए, तो उन्होंने क्या बना दिया, एक स्क्लेड लाइम को बना दिया, जिसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो सेम इसी के जैसा नहीं हो गया, देखो कि जैसे लड़का मिला और लड़की मिला, और दोनों क्या बना दिए, कपल बना दिए, मतलब एक बन गया प्रोडक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। जैसे Ag प्लस में Cl2, AgCl2 मिले तो क्या बना दिया, AgCl बना दिया। ठीक है, तो एक प्रोडक्ट, और इसमें कुछ हीट निकल गया, तो ये कॉम्बिनेशन में। अब क्या है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है कि जैसा कि भाई एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को समझना है, तो पहले क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है कि जब एक लड़का होता है और साथ ही साथ एक लड़की है, अब उनका क्या है कि मान लो कि जब लड़का है लड़की है और उनका आया एक फर्स्ट टाइम किस का करने का आया, तो क्या होता है कि जब किस करने का टाइम आता है, तो जब फर्स्ट पहली बार करते हैं तो उनके शरीर से क्या निकलती है, ऊर्जा निकलती है, एनर्जी। तो यही क्या होता है, हमारा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन वहां देखने को मिलता है कि जब लड़का और लड़की फर्स्ट टाइम किस करते हैं, तो किस करने के समय क्या होती है, अपने शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, हीट, तो वो एक एक्सोथर्मिक का रिएक्शन का मतलब एग्जांपल होता है। तो सेम क्या है, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या है, हीट इज इवॉल्व इन अ रिएक्शन या इन द रिएक्शन, वही क्या होता है, एक्सोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या है कि भाई जैसे कुछ समय हो गए, कुछ समय बीत गया, तो एंडोथर्मिक में कोई अंदर से जैसे छोटे जब हम यंग होते हैं तो हमारे में जो हार्मोन होते हैं वो हार्मोन थोड़े एक्टिव हो जाते हैं। तुम सबने पढ़ा ही होगा कि प्यूबर्टी के टाइम में होता है, तो प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सब क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, हमारे प्यूबर्टी एज में जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हमारा जो हार्मोन का लेवल है वो क्या होता है, कम होने लग जाता है, और साथ ही साथ बूढ़े होने लग जाते हैं। तो उस टाइम जो हमारे अंदर की जो एनर्जी है और साथ ही साथ जो गर्मी है वो क्या होती है, थोड़ी सी डाउन होने लग जाती है। तो उस टाइम क्या देखने को मिलता है, हमारा एंडोथर्मिक, कि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हमारी जो सारी जो एनर्जी है, वो सारी जो हीट है हमारे शरीर की, गर्मी है, वो सारा का सारा डाउन होता जाता है। तो ये क्या होता है, एंडोथर्मिक, जिसमें हीट इज एब्सॉर्ब्ड इन द रिएक्शन। भाई कोई भी रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब होगा तो वो एंडोथर्मिक हो जाएगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक में रिएक्शन क्या है कि भाई मीथेन को हम क्या कर दिए, जला दिए। अब मीथेन को जला दिए तो उसके अंदर से जला रहे हैं, तो उसमें से जब भाई किसी भी चीज को जलाएंगे तो उसमें से हीट तो निकलेगी ना, ऊर्जा निकलेगी, और ये क्या हो गया, CO2 बना दिया, और साथ ही साथ इसने H2O बना दिया। और अगला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये दोनों मिल गए तो इन्होंने बना दिया एक स्क्लेड लाइम बना दिया, और उसमें हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक में क्या है, हीट एब्सॉर्ब्ड हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे मरकरी ऑक्साइड है और हीट लिया इसने, और इसने क्या बना दिया, H2 बोले Hg प्लस में O2 बना दिया ऑक्सीजन। ये हो गया एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। आगे देखो, आगे क्या है, अब जैसा क्या है, डिकम्पोजिशन बताया। डिकम्पोजिशन कॉम्बिनेशन में क्या बताया कि जब एक लड़का और लड़की आपस में मिलते हैं तो क्या बना देते हैं, वो एक कपल को बनाते हैं। तो ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या, ए और बी आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, ए बी बन जाता है, जैसे कपल बन जाते हैं। ठीक है, अब उनका मान लो कि उल्टा हो जाए सिस्टम, जैसे ए बी, अब कोई भी कपल है वो क्या हो गया, किसी कारण से उनके बीच में क्या हो जाए, कुछ ब्रेकअप हो जाए, तो ए और बी जो है एक कपल है, इस कपल में क्या हो जाए, कुछ ब्रेकअप हो जाए। अब ब्रेकअप होने से क्या हो जाएगा, लड़का अपना अलग हो जाएगा और लड़की अपनी अलग हो जाएगी, और दोनों रोना धोना शुरू कर देंगी। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सेम एग्जांपल में जैसे एक होता है थर्मल डिकम्पोजिशन, कि भाई लड़का और जो कपल था, मतलब ए बी जो प्रोडक्ट था, ए बी प्रोडक्ट को हमने क्या दिया, हीट दे दिया, उसको कुछ हमने उसको किसी अननोन पार्टनर ने मान लो कि उसको जला दी, कि भाई तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा, तुम्हारे को खिलाता नहीं है, पैसे नहीं देता, घुमाता नहीं है, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। सेम, तो उसमें क्या है, लड़का अपना अलग हो जाएगा और लड़की अपनी अलग हो जाएगी, और दोनों रोना धोना स्टार्ट कर देगी। तो इसमें थर्मल डिकम्पोजिशन में क्या है कि हीट देके उसको तोड़ेंगे। और दूसरा क्या है, मान लो उनके बीच में हमने करंट ही दे दिया, अब करंट दे दिया तो दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे।
ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन जिसको कहते हैं। और फोटो केमिकल किसे कहते हैं? फोटो केमिकल जिसमें हम हीट देके उस प्रोडक्ट को तोड़े, ठीक है। तो इसमें देखो क्या है कि थर्मल में क्या करेंगे, हीट एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द रिएक्टेंट। भाई जब ए और बी रिएक्टेंट है कोई भी, ये टूटेगा किसमें? ए प्लस बी में, तो ये हो जाएगा हमारे पास थर्मल। और इसमें क्या देंगे हम? हीट एनर्जी देंगे। और इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। और फोटो केमिकल में भाई लाइट का एनर्जी का यूज करेंगे। तो इसमें किसका यूज कर दिया? हीट का यूज किया इसमें। और साथ ही साथ देखोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड में तोड़ दिया और O2 गैस में तोड़ दिया, ठीक है। और सेम क्या है? वाटर, जैसे पानी है। अब पानी को क्या करते हो कि भाई जब गर्म करते हो पानी को, अब गर्म करेंगे ज्यादा पानी, किसी भी चीज को गर्म करेंगे, जैसे कभी कभी तो पानी गर्म किया होगा जैसे नहाने वहाने के लिए। अब हमारे पास तो रॉड तो है नहीं, तो हम क्या करते हैं, गैस पे पानी गर्म करके यूज करके उसको फिर गर्म करके फिर ठंडी में नहाते हैं। तो जैसे ही क्या है कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उबलने लग जाता है। उबलने के बाद क्या होगा, अब जो वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो H2O है। अब इसको हम हीट देंगे तो ये गैस में टूट जाएगा H2 और ऑक्सीजन में। तो वो जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? ब्रेक कर जाएंगे। और ब्रेक करने के बाद क्या होने लग जाएगा? हाइड्रोजन अपनी जगह चला जाएगा और ऑक्सीजन अपनी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको थर्मल मतलब गर्म करके भी तोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ क्या है, कुछ लोग कि इलेक्ट्रिसिटी से भी कर सकते हैं। जैसे वाटर है, वाटर को हमने क्या किया? करंट दिया। करंट का मतलब वो रॉड होता है ना पानी गर्म करने वाला, पानी गर्म करोगे, अब वो ज्यादा उसको गर्म करोगे तो जो पानी है वो किस में बदल जाएगा? भाप में बदल जाएगा, मतलब उसका वेपर बन जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे? करंट का यूज करके जैसे H2 और O2 में उसको भी ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। और फोटोकेमिकल में क्या है, इसमें दो एग्जांपल आपको याद रखना है भाई, दो एग्जांपल याद रखना है, बहुत बार पूछा जाता है। जिसमें AgCl को तोड़ेंगे किससे? हम लाइट से, लाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। और साथ ही साथ AgCl और AgBr की रिएक्शन, AgCl को तोड़ेंगे Ag प्लस में Cl2 और AgBr को तोड़ेंगे Ag प्लस में Br, ठीक है। अब जो बैलेंस करना है उसको बैलेंस तो कर ही लेना, ठीक है। यह है डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब यहां पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझना है भाई। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि हमारा कोई भी एक व्यक्ति, जैसे AB, ए है भले आप, और कोई भी एक कपल है मान लो, तो इसने क्या करा कि जो हमारा जो BC है, अब यहाँ BC वो वाला नहीं है जो एक गाली होती है BC, वो नहीं है यहाँ पे। तो देखो भाई कि भाई एक कोई A है बंदा, उसमें BC। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे मान लो कोई लड़का है और ये यहाँ पे BC मतलब हो गया एक लड़का और एक लड़की, मतलब एक कपल है पहले से, ठीक है। और ये जो A है ये क्या किसी कारण से थोड़ा सा ज्यादा हैंडसम था, और हैंडसम से क्या हो गया, इस लड़के को इसको उससे ब्रेकअप करवा के और वो जो C के साथ जुड़ गया। मतलब उसने क्या किया, वो जो कपल थे, कोई तीसरा लड़का, अब दूसरा लड़का आया और उसको फंसा लिया। फंसाने के बाद क्या हो गया, उसका ब्रेकअप करवा दिया AB के साथ, मतलब BC के साथ, और खुद उसके साथ उसकी बातचीत चलने लग गई, ठीक है। तो जो B वाला बंदा है वो बंदा अकेला पड़ गया। तो क्या हो गया, A ने B को क्या कर दिया, हटा दिया, तो खुद किसके साथ जुड़ गया, C के साथ, और B को अलग कर दिया, ठीक है। यही होता है हमारा डिकम्पोजिशन मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में कोई A व्यक्ति है वो B को हटा देगा और वो खुद जुड़ जाएगा किसके साथ, C के साथ जुड़ जाएगा, और जो B बंदा जो कपल के साथ जुड़ा था वो बंदा सेपरेट हो गया, अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट में कितने टाइप्स के डिस्प्लेसमेंट होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक तो सिंगल होता है कि इसमें सिंगल बंदा हटाता है, और इसमें क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट, मतलब दो अलग अलग मतलब प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में जैसा ये दिख रहा है, ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल है। तो देखो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमारे पास मोर रिएक्टिव एलिमेंट, मोर रिएक्टिव का मतलब ये थोड़ा ज्यादा इसके अंदर खूबियां थी, तो इसने क्या कर दिया, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट। ये क्या काम करेगा, ज्यादा रिएक्टिव वाले दूसरे को हटा देगा। एलिमेंट इन द रिएक्शन इज कॉल्ड हमारे पास सिंगल डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये जिंक देखो भाई, Zn का मतलब जिंक होता है, इसने क्या किया, कॉपर को यहां से हटा दिया, और कॉपर को हटाया और खुद किसके साथ जुड़ गया, इस सल्फेट के साथ जुड़ गया। तो इसने बना दिया जिंक सल्फेट बना दिया, और साथ ही साथ कॉपर को बाहर कर दिया, ये बेचारा अलग हो गया, अकेला पड़ गया। और पोटेशियम ने क्या करा, इस हाइड्रोजन को, पोटेशियम ने जब, ये तो देखा ही होगा भाई, जब पोटेशियम या सोडियम को दोनों में से कोई भी एलिमेंट है किसी को पानी में डालते हैं तो भमक के सीधा आग लगता है, ठीक है। जैसे डालोगे उसके अंदर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन देखने को मिलेगा और बहुत ज्यादा
एनर्जी देखने को मिलेगी और आग भी लग सकती है। इसलिए गलती से भी किसी भी पानी के अंदर सोडियम और पोटेशियम को डालना नहीं होता, ये बात है क्या। और साथ ही साथ सोडियम पोटेशियम को हम कैरोसिन ऑयल में डालते हैं। क्यों डालते हैं? क्योंकि उसके अंदर रिएक्टिव ज्यादा ना करे। ऐसे नॉर्मल रखोगे बाहर तो जो सोडियम और पोटेशियम वो सीधा गैस में बदल जाएगा, मतलब आग लग जाएगी उसमें और वो वहीं से गायब भी हो जाएगा, तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को हटाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकाल देगा बाहर और खुद किसके साथ जुड़ गया, OH के साथ जुड़ गया। यही हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या है, देखो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि इसके अंदर दो अलग अलग होंगे कपल। तो मान लो ये AB है कोई और ये जोड़ा है किसके साथ, CD के साथ। ये CD अपने अलग है। तो देखो AB ये पहला कपल है और CD मतलब ये जो दूसरा बंदा कपल है, ठीक है। तो इसने क्या काम करा, जो पहला वाला जो लड़का था उसने दूसरी वाले का फंसा लिया अपने दोस्त का, और दूसरी वाला जो लड़का था उसने उसके मतलब एक दूसरे के मतलब जो क्या बोलते हैं कि एक दूसरे के दोस्त मतलब जो लड़की है एक दूसरे की बात मतलब फंसा लिया उसको, ठीक है। और खुद एक दूसरे में एक्सचेंज करने के बाद बन गया A जुड़ गया किसके साथ, D के साथ, तो बन गया AD प्लस, और B किसके साथ जुड़ गया, C के साथ। तो उल्टा पुल्टा कर देना बस। तो यही हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट है। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि देखो इसका डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू रिएक्टेंट। जब दो रिएक्टेंट के बीच मतलब जो शुरू में जो दो रिएक्टेंट थे उनके बीच में आयन का एक्सचेंज होना, ठीक है, यही हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट। जैसे एग्जांपल देखो, ये क्या है, सोडियम सल्फेट है सोडियम सल्फेट। अब ये सोडियम सल्फेट जो है क्या है, सोडियम सल्फेट, ये किससे रिएक्शन कर रहा है, बेरियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ कर रहा है। और साथ ही साथ इसने क्या करा, इस सोडियम ने ज्यादा रिएक्टिव है तो बेरियम को हटा दिया। हटाने के बाद बेरियम कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, और जो Na है वो Cl के साथ जुड़ गया। तो देखो ये B को हटाएगा, Na मतलब सोडियम हटाएगा Ba को, तो बन गया सोडियम क्लोराइड, और साथ ही साथ जो Ba है वो किसके साथ जुड़ जाएगा, सल्फेट के साथ। तो ये हमारा बेरियम सल्फेट बन गया। तो ये एक प्रकार का कौन सा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। अब यहाँ पे जो भी हमारा रिएक्शन का पार्ट था वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो इसी से आप क्या कर सकते हो, इस चैप्टर की जो सारे जो रिएक्शन है इसको रिवीजन कर सकते हो। थैंक यू।